एक चेतावनी थी। लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके अफवाह फैला करके इन्होंने जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन समझ चुकी है। ये लोग जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं और इनको एक्सपोज किया है। अभी 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा ने धारा 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस और दिल्ली गठबंधन की पूरी पोल खोल करके रख दी है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि धारा 370 भारत की संविधान का हिस्सा बने। उनकी इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्व ने यह कृत्य किया था। कीमत देश को आतंकवाद के रूप में चुकानी पड़ी है। लाखों हिंदू काटा गया, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। कांग्रेस ने कभी सुन नहीं ली, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर के इस कलंक को धारा 370 और 35A को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की आरोप पर अंतिम कील ठोक दी है। भाइयों, एक और देश को सुरक्षा करने की प्रभावी कार्रवाई, सुरक्षा का माहौल देश के अंदर बने, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। वहीं दूसरी ओर विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं और इसके लिए देश फिर से मोदी जी की प्रतिष्ठा का त्यागित करके हरियाणा का जनादेश दिया। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनने वाली है, यह भी आप देखना। हरियाणा के बारे में जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ थे उनके सारे के सारे पूर्वानुमान धराशायी हो गए। मीडिया के सर्वे धराशायी हो गए। जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के जीत के उनके कार्यों पर अपनी मोहर लगा करके तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार लाने के लिए अपना जनादेश दिया है। जनता जनार्दन का जनादेश इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी एक चेतावनी थी। लोकसभा चुनाव में झूठ बोल करके अफवाह फैला करके इन्होंने जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है, जनता जनार्दन समझ चुकी है। ये लोग जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं और इनको एक्सपोज किया है। अभी 2-3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर विधानसभा ने धारा 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस और दिल्ली गठबंधन की पूरी पोल खोल करके रख दी है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि धारा 370 भारत की संविधान का हिस्सा बने। उनकी इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस नेतृत्व ने यह कृत्य किया था। कीमत देश को आतंकवाद के रूप में चुकानी पड़ी है। लाखों हिंदू काटा गया, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। कांग्रेस ने कभी सुन नहीं ली,
लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कश्मीर के इस कलंक को धारा 370 और 35A को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक दी है। एक और देश को सुरक्षा करने की प्रभावी कार्रवाई, सुरक्षा का माहौल देश के अंदर बने, यह कार्य भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। वहीं दूसरी ओर विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना है, इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में प्रभु श्री रामलला फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके लिए देश फिर से मोदी जी की किसी का त्यागित करके हरियाणा का जनादेश दिया। अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनने वाली है, यह भी आप देखना।